नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में है कमजोर, बच्चे का पढ़ाई में नहीं लगता है मन, तो आज आचार्य जी बताएंगे वो महामंत्र जिससे साक्षात मां सरस्वती प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद आपके बच्चे को देंगी ताकि उसका पढ़ाई में मन लग सकेगा और पढ़ाई में सफलता भी प्राप्त करेगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। कैसे सुधार सकते हैं विद्यार्थी परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन, कैसे हो सकता है आपकी संतान का भविष्य उज्जवल। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सरस्वती मंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 माघ मास है और माघ मास के आज पूर्णिमा की तिथि है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है अतिगंड, करण है विष्टि। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि आज जो व्रत और त्योहार है वो माघ पूर्णिमा का त्योहार है, आज के दिन का बहुत ज़्यादा महात्म है। यूँ तो माघ मास में, पूरे माघ मास में स्नान का, तीर्थ नदी में कहीं स्नान का महात्म है। कहते हैं आसपास किसी भी नदी में, जल में, सरोवर में स्नान करें तो गंगा में स्नान का महात्म मिलता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस पूरे महीने में, इस पूरे मास में भगवान विष्णु अमृत कलश के साथ जो है वो नदी में यानी गंगा में वास करते हैं। तो जो भी व्यक्ति स्नान करता है, तीर्थ जल में स्नान करता है, उसको आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब डाल लेते हैं एक नजर 12 राशियों के राशिफल पर और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई ऐसा व्यक्ति आज आपसे मिल सकता है या आपके आसपास का कोई व्यक्ति आज कुछ ऐसा प्रयास कर सकता है जिससे आपका जो कामकाज करने का एक नियमित तरीका है जिसको आप रोज फॉलो करते हैं उसमें कुछ वो बदलाव लाना चाहता है। तो आपको उसकी कुछ सुझाव को मानना जरूर चाहिए, पूरी तरीके से अपनी दिनचर्या को न बदले। आज आप पर हर प्रकार के सुख और संपत्ति देने वाला जो स्थिर योग बन रहा है उसका आपको बहुत ज्यादा लाभ लेना चाहिए। आज कुछ व्यस्तता ज्यादा रहने वाली है तो आज व्यस्तता को भी ध्यान में रखिए। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। घर में कोई भी जंग लगा हुआ धातु का सामान प्रयोग में नहीं लेना चाहिए आज। चलिए ये तो बात रही मेष राशि की और आइए अब जान लेते हैं वृष राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और खर्च की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। अगर आज कुछ आप आर्थिक परेशानियां आपके सामने आती हैं तो उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें उलझिए मत, जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, आप उसको सुलझा सकते हैं। ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। मांसाहार का सेवन आज आप यदि नहीं करें, पूर्णिमा की तिथि है, माघी पूर्णिमा है जो सारी पूर्णिमाओं में बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है। कार्य को मजबूत बनाने में व्यस्त आज आप रहने वाले हैं, तो अपने क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रित करिए और अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करिए। ओम हरये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपके ऊपर जो भी अशुभ ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं, भगवान विष्णु उसको हर लेंगे। किसी के वाद विवाद में आज आपको स्वयं नहीं पड़ना चाहिए।
बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की और जानते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कोई बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। प्रयास करने पर लाभ और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो वर्तमान समय में आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। आप अपने जीवन स्तर में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, उसको ऊंचा उठा सकते हैं। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। आत्मविश्वास में किसी भी तरीके से कमी मत होने दीजिए। और चलिए कैसा गुजरने वाला है आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए, ये भी जान लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी की निंदा मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या करने से बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति व धन को मजबूत बनाने में व्यस्तता कुछ ज्यादा रह सकती है। आज ऐसे किसी मसले में नहीं पड़ना चाहिए जिससे आपका कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मामले में आज आप मत पड़िए, क्योंकि आपको ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं कि आज आप किसी ऐसे मामले में उलझेंगे जहां अंत में आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। काले वस्त्र के प्रयोग से आज आप बचिए। चलिए आगे के राशिफल पर भी गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं कृष्णा लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य चरण स्पर्श। जी आशीर्वाद, बताएं। मेरा जन्म है 16 अगस्त 1976 7:15 पे। जी सुबह का टाइम है, अश्विनी नक्षत्र है। मैं ये जानना चाहता हूँ मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और शादी होगी या नहीं। जी जन्म कृष्णा स्थान जी बता जन्म दीजिए। स्थान बता दीजिए अपना। जन्म स्थान गोरखपुर। जी 16। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का समय है। एक तरीके से ये मार्केश की स्थिति बनती है, तो इसमें मानसिक तनाव, आर्थिक क्षति की स्थिति रहती है, पारिवारिक कष्ट की स्थिति रहती है, शारीरिक रोग और कष्ट की उपद्रव की स्थिति रहती है। तो इसमें आपको बहुत ही अपनी दिनचर्या को, अपने व्यवहार को, अपने आचार विचार, अपनी सोच को बहुत ही समझ लीजिए परिपक्व रखना पड़ता है। बहुत समझ बूझ करके कोई काम करना पड़ता है, बहुत नियंत्रित होकर के कोई भी काम करें। वर्तमान समय में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना या फिर शिव और पार्वती की आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक बात रही आपके सरकारी नौकरी की, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई संशय है, कोई बाधा है, लेकिन यदि आप प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विवाह के योग इस वर्ष के अंत तक बनते हैं। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक सीमा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। मैं अपने भाई के बारे में आपसे पहले भी जान चुकी, लेकिन कुछ चीज स्पष्ट नहीं हुई थी, उसी को हम आपसे जानना चाहते हैं। उनकी जन्म तारीख है 15 मई 1971। जी 8:21 सुबह। जन्म स्थान है आरा। उनको पितृदोष बताया था, तो क्या उनका पितृदोष अधिक है और उसका उपाय क्या है, क्या करें? और उन्होंने सुनहरा तथा मूंगा धारण किया, ये ठीक है? और जीवन आगे का। जी देखिए, कोई भी अगर योग है तो वो अधिक और खराब नहीं होता। अगर आपके शरीर में कैंसर है, डॉक्टर कहता है कि आपके शरीर में कैंसर है, तो आपका प्रश्न फिर ये होगा कि क्या ये ज़्यादा खराब है या कम है, कि इसको रहने दिया जाए या इसका उपाय किया जाए। तो उस दिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको पितृदोष की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध बताया था, जो कर लेना चाहिए। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, नहीं करेंगे तो उसमें नकारात्मकता कितनी हो सकती है, नुकसान और क्षति कितनी होगी, उसका कोई पैरामीटर, कोई पैमाना नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास, किसी ज्योतिषी, किसी भी आचार्य के पास। जहाँ तक रही इनके रत्न धारण करने की बात, तो पुखराज इन्होंने पहना है वो पहन सकते हैं। मूंगा भी इन्होंने जहाँ तक धारण किया है वो ये धारण कर सकते हैं। इस समय में राहु में मंगल की जो स्थिति है वो इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो राहु की महादशा में इनको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। इनके ग्रहों के अनुसार जो परिस्थितियां दिखती हैं उसमें तो किसी ने इनको पहना दिया है मूंगा,
लेकिन राहु की महादशा को देखते हुए, राहु में मंगल की अंतर्दशा को देखते हुए, राहु के साथ कभी भी मंगल का रत्न या शनि के साथ मंगल और सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आपस में ये विस्फोटक की स्थिति लेकर के आते हैं, जातक के जीवन में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति आ जाती है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक प्रतीक्षा काशीपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, प्रतीक्षा मिश्रा जी। उसका 2022 दिसंबर में जन्म हुआ था जी। और शुक्रवार। एक बार फिर से आराम से, उनकी आप date of घबराइए birth नहीं, आपको समय repeat मिला कर है, दीजिए। आपको अवसर मिला है, बहुत इत्मीनान से अपना विवरण बताइए। 2022 दिसंबर है इसका जन्म, शुक्रवार के दिन हुआ है। 22 दिसंबर 2000 जी, जन्म का में हुआ है 22 दिसंबर को और शुक्रवार का दिन है इसका। सुबह जन्म का समय बता दीजिए। शुक्रवार सुबह के टाइम 7 बजे, सुबह 7 बजे। जन्म का सुबह स्थान 7 बजे के लगभग हुआ था जन्म इसका। और पंडित मिर्जापुर में जन्म हुआ था। और मिर्जापुर। पंडित जी 7वीं क्लास में है, इसका कैसा भविष्य रहेगा थोड़ा सा? जी देखिए, इस बच्चे के लिए अभी शनि की दशा चल रही है। शनि जो है इनके लिए द्वितीयेश और तृतीयेश बनते हैं। अगर गोचर के अनुसार देखें तो आय भाव में बैठा हुआ है। ये परिस्थिति बच्चे के लिए दशा के अनुसार बहुत अच्छी नहीं बन रही है। तो शनि से संबंधित कोई दान आप इसके लिए करते रहिए, प्रतीक्षा का जीवन आगे बहुत उज्जवल रहेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने जीवन का कुछ नया और अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में नई चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए, नए ज्ञान को आत्मसात करते रहना चाहिए। और आज भगवान विष्णु अर्थात ज्ञान के देवता, जो आपकी सुषुप्त इंद्रियों को जागृत करते हैं, संपूर्ण चराचर जगत के देवता हैं, उनका दिन है। तो आज आपको निश्चित ही कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो आप उनकी आराधना भी करनी चाहिए। और उसके साथ साथ भगवान गणेश की आराधना करें। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संपत्ति के अलावा आज कहीं अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, संपत्ति या उसके साथ साथ कहीं, तो निवेश आज आपके लिए शुभ नहीं है। निवेश की स्थिति से बचिए। और आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में कुछ स्वास्थ्य के साथ असहजता महसूस करेंगे। तो हो सकता है आज आप में से कुछ लोग जो है अपने घर पर रह करके ही विश्राम करना चाहें, स्वास्थ्य लाभ करना चाहें। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो निश्चित ही आराम कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा कार्यक्षेत्र का दबाव न लें, कार्य का दबाव अपने ऊपर न लें। जब आप स्वस्थ महसूस करें फिर काम में लगिए। आज की दिनचर्या में बहुत दिनों से आप लगातार काम में थोड़ा सा विश्राम चाहते थे, तो आज की दिनचर्या में आप आराम ले सकते हैं अपने लिए। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, उससे बचना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या करने से बचें। धनुराशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ भी दिलाएंगे और सफलता भी आपको आज मिल सकती है अपने विचारों की सहायता से। तो अपने विचारों के आदान प्रदान आप अवश्य करते रहें। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा से बचिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों ने हाल फिलहाल में अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी व ज्ञान प्राप्त किया है, आज उनको उपयोग करना पड़ सकता है आपको। आज उसके ज्ञान को लागू करने का दिन है। कार्यक्षेत्र में उसको अमल में लाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट यदि आप आज करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत प्रॉफिट वाला नहीं है, नुकसान हो सकता है। आज यदि संभव हो तो बचा लेना चाहिए। और आज के दिन कुंभ राशि वालों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, ये भी जान लेते हैं।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का पूरा ध्यान रखिए। आज कुछ भी ऐसा मत करिए जो आपकी पकड़ से बाहर हो या आपके पहुंच से बहुत ज्यादा खर्चीला हो। ऐसा कुछ भी आज प्लान मत करिए। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान या जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ाई करेंगे, जो तैयारी करेंगे, उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए भी निवेश के लिए उत्तम नहीं है, तो निवेश से दूर रहिए। और अब बात मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में भी कुछ नए बदलाव आने के आसार दिखाई देते हैं। उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। मातृ पक्ष आपको आज हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर के करियर की स्थिति जो है वो सब आपके पक्ष में रहने वाली है। वो सब आपको सुख देगी। तो आज आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की परिस्थिति का फायदा उठाना चाहिए। ओम सृष्टि कर्त्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन यात्रा के लिहाज से आपके लिए भी शुभ नहीं है, तो यात्रा से बचिए। चलिए, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। आगे महा उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी हेलो जी बताइए। जी सुन रहा गौरव, हूं। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, गौरव तिवारी जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/6/90। जी, जन्म का समय 28/6/90। 28/6/1990। जी, जन्म का समय 11:10। सुबह या रात? सुबह सुबह। जी, जन्म का स्थान? कोई जन्म का समय 11:10 सुबह। जन्म का स्थान बता दीजिए। फतेहपुर। फतेहपुर। अब सवाल बताएं, जानना क्या चाहते हैं आप? इस सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? जी देखिए गौरव, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। वर्तमान समय में कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। 19 मई 2013 के बाद से परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। आपको हनुमान आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का एक पाठ आप जरूर किया करिए रोज। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और संगीता बनारस से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। हम लोग बनारस रहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1971। जी, जन्म का समय? जन्म का समय भी क्लियर नहीं है। फैजाबाद है, बंदीपुर। जन्म का समय किस वक्त उनका जन्म हुआ था? चलिए प्रश्न लग्न से बात करते हैं। 6-7 बजे के बीच में है या क्या है, जन्म क्लियर नहीं है। चलिए कोई नहीं, अपना सवाल बता दीजिए। उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये सवाल है कि हमारे पति देव ऑटो चलाते हैं। हमें मतलब किराए के मकान में रहते हैं और कब तक होगा, या हम लोग इसी तरह जीवन कुछ बचत नहीं हो पाती, कुछ भी करते हैं। देखिए अभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति को दर्शाती है। केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो ये जो परिस्थिति है आपके लिए अभी हाल फिलहाल में भवन भूमि प्राप्ति के लिए बहुत सहायक नहीं है। यदि कोई आचार्य, कोई पंडित आपके जानने वाले हों तो उनसे केतु की महादशा के लिए आपको उपाय करना चाहिए। आप यदि केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेती हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सहायता मिल जाएगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय जो है वो विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित है। हमें लगातार ऐसे अभिभावकों के मेल प्राप्त हुए कि अब एग्जाम के समय आ गए हैं, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा है। अभिभावकों पे बहुत अच्छा दबाव है कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर के आए, अच्छा अपना करियर बनाए। कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं जिनसे बच्चों को पढ़ाई में लाभ मिले। तो विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम और उज्जवल भविष्य हेतु मैं सरस्वती मंत्र आज बता रहा हूं। इस मंत्र के जाप से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका जाप बच्चे भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ यदि अपने बच्चों के लिए माता पिता इसका संकल्प लेकर के जाप करें तो भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अभिभावक, माता पिता भी अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी समस्याओं के लिए जो भी चिंतित हैं उनका निदान आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए अब ये मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैं आपको भी बोलता हूं, आप इसको लिख लें। सबसे पहले जो है वो सरस्वती गायत्री मंत्र है। ओम वागीश्वर्य विद्महे वाग्यवादिन्ये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। इस मंत्र को यदि विद्यार्थी एग्जाम्स के समय में 108 बार जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है बच्चों को अपनी पढ़ाई को प्राप्त करने में।
ये जो मंत्र है ये बहुत अच्छा मंत्र है सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दूसरा मंत्र रहा माँ सरस्वती का, ये बहुत अच्छा मंत्र है। अब जो लोग इन दो बड़े मंत्रों का उच्चारण ना कर सके, जिनका उच्चारण स्पष्ट ना हो, जिन बच्चों को इतना समय ना हो, उनके लिए ओम श्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र को जाप कर लेना चाहिए। कम से कम 108 बार करें, या जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो माता को प्रणाम करके, माता को ध्यान करके आप 11 बार पढ़िए। आप कोई एग्जाम, कोई कंपटीशन अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहां पे आप 11 टाइम्स इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये माना हुआ प्रयोग है। आपको अपनी स्टडी टेबल पे माँ सरस्वती की एक फोटो या मूर्ति, तस्वीर कुछ रखनी होती है, आप रख करके उनके सामने पढ़ाई करें। आइए अब मैं आपको एक चौथा मंत्र और बताता हूं, ये भी बहुत ज्यादा चमत्कारी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र के जाप से भी विद्यार्थियों को माँ देवी सरस्वती की कृपा मिलती है, जिससे जो भी वो पढ़ते हैं, थोड़े समय के लिए ही पढ़ते हैं तो उनको पढ़ा लिखा याद रहता है। ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः इस मंत्र के जाप करने से भी माँ सरस्वती की कृपा से उनकी बुद्धि जो है प्रखर होती है। अगर मान लीजिए एक समय ऐसा भी आता है विद्यार्थी के जीवन में कि बहुत अच्छी तैयारी थी, एग्जाम रूम में बैठे, अटेम्प्ट करने बैठे तो सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, सब कुछ भूल गए। इस मंत्र को जाप कर लेने से जो कुछ भी पढ़ा लिखा है वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, वापस आ जाता है, आपको याद आएगा और आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो अगला मंत्र बताता हूं ये भी बहुत चमत्कारी है। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र के जाप से भी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ये मंत्र जो है वो सरस्वती माँ की कृपा से सफलता भी दिलाता है, विद्यार्थियों के नंबर्स भी बहुत अच्छे आते हैं और उसके साथ साथ आपका करियर जो है, आपका भविष्य बहुत अच्छा होता है। यदि आप इस मंत्र को डेली लाइफ में अपने करियर एस्टेब्लिशमेंट तक 108 बार रोज करते रहें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज मैंने अभिभावकों और विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पे, उनके आग्रह पे जितने भी अलग अलग मंत्र बताए हैं, इन मंत्रों का जाप यदि आप अपने बच्चों के लिए या बच्चे स्वयं कम से कम 108 बार रोज करें, 11 बार या 21 बार रोज करें, माँ सरस्वती के सामने करें, एग्जाम्स करने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके 11 बार रिपीट कर लें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये सारे के सारे मंत्र जो हैं वेदोक्त मंत्र हैं और उसके साथ साथ ये प्रमाणित है। इनको हम लोगों ने हजारों बार चेक किया है, टेस्ट किया है, फिर आपको बता रहे हैं। ये माना हुआ अनुभूत प्रयोग है, आप करके देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपके भविष्य उज्जवल हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम में साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।